सो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है सेफ स्ट्रक्चर पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल का जो टॉपिक है ना, वो हम लोग क्या है ना कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है इसको पढ़ते ही नहीं है। मगर एक्चुअली बहुत ही इजी टॉपिक है। कुछ इस बहुत टाइप्स ऑफ सॉइल में कुछ याद रखने में प्रॉब्लम्स आती है, मगर आज का जो हमारा काम है वो है कि टाइप्स ऑफ सॉइल एकदम समझ लेना। ट्रिक्स की मदद से मैं आपको पूरा टाइप्स ऑफ सॉइल समझा दूंगा। आप क्या कीजिए, बस पेशेंस रखिए और मेरे साथ लगे रहिए और एंड तक आपको पता चलेगा कि आपको सब कुछ याद आ चुका है। तो स्टार्ट करते हैं आज। अभी पहले टाइप्स ऑफ सॉइल स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करता हूँ, एक बहुत ही बेसिक चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। अच्छा, दिस इज़ रॉक। रॉक में जो वेदरिंग होती है, THER वेदरिंग, जो वेदरिंग होती है, तो क्या होता है, ये रॉक टूटता है ड्यू टू फिजिकल फोर्सेस। फिजिकल इसको कहते हैं फिजिकली वेदर्ड, और एक होता है केमिकली वेदर्ड। ठीक है। सो फिजिकल वेदर्ड और केमिकल वेदर्ड, अगर ये जो रॉक है फिजिकली वेदरिंग के लिए उसके कारण से अगर टूटा है, सो इसमें क्या होता है, तो मिनरल्स आर सेम। तो इसका जो मिनरल है, ये जो सॉइल क्रिएट होगा, तो सॉइल सॉइल क्या है फिर, वेदरिंग ऑफ रॉक से वेदरिंग हुआ, उसे जो रॉक टूटा वहाँ से सॉइल क्रिएट हुआ। सॉइल जब क्रिएट हुआ ड्यू टू टू रीजन्स, फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग अगर होता है तो वहाँ से जो सॉइल बनता है ना, उसका जो मिनरल्स है, मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है, इट इज सेम एज द पेरेंट रॉक। इट इज सेम एज मिनरल्स आर सेम एज पेरेंट रॉक, क्योंकि यहाँ पे कुछ केमिकल कुछ चीज़ हुआ ही नहीं। सो द मिनरल्स आर सेम एज द पेरेंट रॉक। और अगर केमिकल वेदरिंग के लिए टूटा है ये जो रॉक है और उससे अगर सॉइल क्रिएट हुआ है, तो उसमें द मिनरल्स विल बी डिफरेंट, या फिर लिखते हैं मिनरल्स विल चेंज। ठीक है। सो पेरेंट रॉक वेदरिंग के लिए टूटा, टू रीजन से, केमिकल वेदरिंग और फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग अगर हुआ तो मिनरल्स विल बी सेम एज अ पेरेंट रॉक, और अगर केमिकल वेदरिंग से टूटा तो मिनरल्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट रॉक। ठीक, ये एक चीज़ याद रखना है। और एक चीज़ याद रखना है क्या, सेकेंड थिंग इज, अगर सॉइल फॉर्मेशन हुआ, अगर सॉइल फॉर्मेशन जहाँ पे पेरेंट रॉक है वहाँ पर ही हुआ, तो इट इज़ रेसिडुअल सॉइल। मतलब टूटा और पेरेंट रॉक जहाँ पे है उसी लोकेशन पे हुआ तो रेसिडुअल सॉइल। अदरवाइज अगर वो ट्रांसपोर्ट होके और कहीं पे फॉर्म हुआ, देन इट इज ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ठीक है ना। चार चीज़ें याद रखने के लिए, रेसिडुअल, ट्रांसपोर्टेड, फिजिकली वेदर्ड, केमिकली वेदर्ड। ठीक है, ये चार चीज़ें हैं। जो कोई भी सॉइल हम डिफाइन करेंगे, मैक्सिमम ऑफ द टाइम हम देखेंगे कि वो फिजिकल है, रेसिडुअल है, या ट्रांसपोर्टेड है, या फिजिकल है, या केमिकल है, कि किस टाइप का सॉइल है। ठीक है, आपको समझ में आया? ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल जो है, मैं आपको जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आप याद रखिए, आपको पूरा याद रहेगा। ठीक है ना। हम ABC से शुरू करेंगे। टाइप्स ऑफ सॉइल का जो नोमेनक्लेचर है वो ABC से शुरू करेंगे और वैसे हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है। तो ए से क्या सॉइल होता है, एओलियन सॉइल। ठीक है। फिर ए से और एक सॉइल है, क्या सॉइल है, एलुवियल। हम यही दो तीन ही याद रख रहे हैं, मगर देयर आर 15 सॉइल्स। अब टेंशन मत लीजिए 15 सुन के, मैं आपको पूरा याद करा दूंगा। कोशिश तो पूरी करूंगा आपको पूरा याद हो जाए। उसके बाद इट्स योर मेमोरी मैन। पूरा ट्राई कीजिए, मैं जैसा जैसा बता रहा हूँ वैसा वैसा एक पिक्चर बना लीजिए अपने दिमाग में। ठीक है ना। एओलियन सॉइल, एलुवियल सॉइल। बी से आता है बेंटोनाइट, सॉइल। ए, फिर बी, फिर सी से, हाँ सी से है, क्या है, कोलुवियल।
कोलुवियल सीम्स सिमिलर टू समथिंग ना, क्या है कोलुवियल और एलुवियल, ठीक है ना, कोलुवियल एंड एलुवियल, ए बी सी, डी नहीं है, ई नहीं है, एफ नहीं है, जी, जी से है, इसे क्या है ग्लेशियल सॉइल, ग्लेशियल सॉइल, नाम सुन के समझ में आ रहा है क्या सॉइल है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जी से और एक है गम्बो सॉइल, गम्बो सॉइल, अच्छा, जी से है गम्बो सॉइल, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच नहीं है, आई जे के एल, एल से है, एल से क्या है लेकस्ट्राइन, लेकस्ट्राइन से, एल से है, हाँ एल से और एक है, क्या है लैटेराइट, लैटेराइट से, अच्छा आई जी के एल, एल से और क्या है, क्या हाँ और एक है, और क्या है एल से है लोम सॉइल, ओके, और हाँ और भी एक है, क्या है वो लोइस, लोइस से, एल से बहुत सारे हैं ना। सो 4 हो गए एल से। अब आई जे के एल, अगला क्या है एम, एम से, हाँ एम से है, क्या है मेरीन सॉइल, मेरीन सॉइल, आई जे के एल एम, एम से और एक है, क्या है एम से है मार्ल सॉइल, आई जी के एल एम, एम से क्या है मार्ल सॉइल, एम से और एक है, वाह क्या है मक सॉइल, मक सॉइल, आई जे के एल एम एन ओ पी, पी से है, क्या है पी से है पीच सॉइल, पी क्यू आर एस टी, टी से है, क्या है वो टफ सॉइल, टी यू एफ एफ, टफ सॉइल, ठीक है। सो ये है कुछ सॉइल्स, आप देख लीजिए। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ बताने वाला हूँ, आप ये देखिए, याद रखिए कि ये है ए ओ ई, ठीक है ना, ऐसा और कुछ है क्या, हाँ एक है एल ओ ई, ए ओ ई एल ओ ई, दिस लोम सॉइल इज कनेक्टेड टू दिस मीन्स व्हाट, अच्छा ये पहले आया ये बाद में आया तो क्या होगा, दिस इज द चाइल्ड, दिस इज द पेरेंट, है ना, सो इट इज़ अ काइंड ऑफ एओलियन सॉइल, काइंड ऑफ एओलियन सॉइल, ऐसा कुछ मिक्स और कुछ है क्या जो कनेक्ट होते हैं, हाँ एक है ये रहा एम ए आर एंड एम ए आर, मेरीन सॉइल एंड मार्ल सॉइल, this is the parent, this is the child, this is a kind of marine soil, ये वाला याद रखिए, फिर हम डिफाइन करते हैं सॉइल को, हो गया, हाँ अब सॉइल डेफिनेशन शुरू करते हैं। ठीक है, एओलियन सॉइल, अच्छा एओलियन का क्या मतलब होता है, एओलियन, एओलियन से एक चीज़ याद आती है क्या, एयर, एओलियन एयर, तो इट इज़ एन इफेक्ट ऑफ विंड, एयर, विंड इज व्हाट एयर, है ना, अच्छा अगर विंड है तो क्या करेगा, विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्रिएट करेगा, है ना, विंड तो रेसिडुअल सॉइल क्रिएट करेगा नहीं, सो इट इज ट्रांसपोर्टेड, इट इज ट्रांसपोर्टेड, ठीक है, अच्छा और क्या होता है, और होता है विंड ट्रांसपोर्टेड रेसिडुअल या फिर सॉरी रेसिडुअल या ट्रांसपोर्टेड, तो ट्रांसपोर्टेड और एक होता है फिजिकली वेदर्ड, केमिकली वेदर्ड, तो विंड का जब इफेक्ट है, सो केमिकल वेदर्ड का तो कुछ है नहीं वैसे, तो इट इज़ फिजिकली वेदर्ड, ठीक है ना,
इट इज फिजिकली वेदर्ड, फिजिकली वेदर्ड, ठीक है। फर्स्ट वन इज एओलियन सोइल, सेकेंड इज व्हाट, एलुवियल सोइल। ये दो तीन ही हम बस याद रखते हैं, और तो याद रखते नहीं वैसे। एलुवियल सॉइल, सो एलुवियल सॉइल क्या है? एलुवियल का मतलब होता है टू वॉश। एलुवियल का मतलब होता है वॉश। वॉश का मतलब क्या? उसमें वाटर का इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ विंड, तो इट इज एन इफेक्ट ऑफ वाटर। ये क्या है? जब रिवर फ्लो करता है ना, तो पानी के साथ ये एलुवियल सॉइल है वो जाता है और डिपोजिट होता है, ठीक है। तो इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर, ठीक है। सो इट इज अ ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। और रिवर का इफेक्ट है, इट इज फिजिकली वेदर्ड, फिजिकली वेदर्ड, ठीक। ये जो जाता है ना रिवर के साथ, डिपोजिट होता है द सी, सॉरी, रिवर बैंक्स। क्या हो गया इसको, सॉरी, इसको मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ। इट इज डिपोजिटेड ऑन रिवर बैंक्स, ठीक है। और रिवर बैंक्स में जो सॉइल डिपॉजिट होते हैं ना, दे आर फर्टाइल, प्रोडक्टिव, फर्टाइल एंड प्रोडक्टिव, ठीक है। ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर, फिजिकली वेदर्ड, डिपॉजिटेड ऑन रिवर बैंक्स, दे आर फर्टाइल एंड प्रोडक्टिव। अच्छा, और एक चीज़ है जो अभी बता देता हूँ, जैसे मैं सोच रहा था कि नहीं बताऊँगा, फिर भी इसका जो है ना, ये आप याद रखिए एक टर्म विच इज कॉल्ड एज बियरिंग कैपेसिटी। बियरिंग कैपेसिटी मतलब कि जो सॉइल है तो कितना लोड अपने ऊपर बियर कर सकता है, दैट इज बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। सो ये जो एलुवियल सॉइल है ना, इसका बियरिंग कैपेसिटी बहुत कम होता है। क्या हो गया? बियरिंग कैपेसिटी, बियरिंग कैपेसिटी कम होता है, मीन्स लोअर बियरिंग कैपेसिटी, लोअर बियरिंग कैपेसिटी। एंड बियरिंग कैपेसिटी कम मतलब कंप्रेसिबल ज़्यादा, इसका लोड बियरिंग कैपेसिटी कम होगा तो ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं उसको। सो बियरिंग कैपेसिटी लो मतलब कंप्रेसिबल ज़्यादा, हाई कंप्रेसिबल, हाई कंप्रेसिबल। सो ठीक है, एलुवियल सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर, फिजिकली वेदर्ड, डिपोजिटेड ऑन रिवर बैंक्स, फर्टाइल एंड प्रोडक्टिव, लो बियरिंग कैपेसिटी एंड हाई कंप्रेसिबल। ये जो बियरिंग कैपेसिटी ये एकदम सॉइल मैकेनिक्स के एकदम लास्ट की तरफ है, ठीक है ना, लास्ट मॉड्यूल्स में है। और कंप्रेसिबिलिटी इनिशियल मॉड्यूल्स में, सेकंड और थर्ड मॉड्यूल में है, ठीक है। तो इतना याद रखना है फॉर एलुवियल सॉइल। ये खत्म हो गया हमारा ए, ये हमारा ए खत्म हो गया। और ए में क्या हमने देखा? फिजिकली वेदर्ड, ठीक है ना। अब हमारा स्टार्ट होगा बी। बी से क्या था? बेंटोनाइट, बेंटोनाइट से। सो ए इज फिजिकली वेदर्ड, बी इज देन केमिकली वेदर्ड। मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मतलब मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ए इज फिजिकली वेदर्ड, बी इज केमिकली वेदर्ड, सो दिस केमिकली वेदर्ड, केमिकली वेदर्ड, ठीक है। अच्छा, केमिकली वेदर्ड और क्या है इसमें? एक कंटेंट बहुत ज़्यादा समझ में याद आता है, वो है क्या? कंटेन्स व्हाट? इसको ट्रिक से सुनते हैं। अच्छा, ये तो आपको पता ही नहीं है ट्रिक कहाँ से, सॉरी। कंटेन्स मोंटमोइलोनाइट, अच्छा, मोंटमोइलोनाइट क्या होता है? मोंटमोइलोनाइट एक क्ले मिनरल है जो कि बेंटोनाइट में रहता है। अब एक चीज़ आपको याद कैसे रहेगा कि बेंटोनाइट में मोंटमोइलोनाइट याद रहता है? आपको एक गाड़ी पता है ना, BMW,
BMW, हाँ. सो B से क्या हुआ? बेंटोनाइट. M स्टैंड्स फॉर मोंटमोइलोनाइट. सो याद रहेगा ना, बेंटोनाइट से B से बेंटोनाइट, M से मोंटमोइलोनाइट. अच्छा, W से क्या करें? W से करते हैं क्या? W से में 2 V होते हैं, एक V कम कर देते हैं, ठीक है ना. BMW का एक V और दूसरे V से क्या होता है? तो हे भगवान, सॉरी. फॉर्म्ड बाय केमिकली वेदर्ड बोला था मैंने. सो केमिकली वेदर्ड, A से इज फॉर फिजिकल वेदर्ड, B इज फॉर केमिकली वेदर्ड. केमिकल वेदरिंग मतलब प्रोसेस जो है, जिस फॉर्मेशन प्रोसेस है, वो है केमिकल वेदरिंग ऑफ व्हाट? V से क्या? वोल्केनिक ऐश. ठीक है, याद रहेगा ना. BMW, B से बेंटोनाइट, M से मोंटमोइलोनाइट एंड W जो था उसको काट के V इज फॉर वोल्केनिक ऐश. अच्छा, ये बेंटोनाइट याद नहीं रहता है क्योंकि सबको. वोल्केनिक ऐश हल्का हो गया क्या? ठीक है, जस्ट मैनेज. ABC, C इज फॉर कोलुवियल सॉइल. A था क्या? फिजिकल वेदरिंग. B था क्या? केमिकल वेदरिंग. अगेन फिजिकल वेदरिंग. अच्छा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है ना. फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, ये ट्रिक है. फिर आप बोलोगे कि अगला वाला ऐसा तो हुआ नहीं, तो नहीं, ऐसा नहीं है. P से फिजिकल वेदरिंग. अच्छा, कोलुवियल सॉइल. तो कोलुवियल सॉइल seems similar to alluvial soil. Alluvial soil में transported by wind. Colluvial soil is transported by glaciers. तो colluvial soil क्या? It is transported by gravity. ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी. और ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी तो क्या होता है? केमिकल वेदरिंग का तो कोई चांस ही नहीं है. इट इज फिजिकली वेदर्ड. फिजिकली वेदर्ड, H वेदर्ड, इट इज फिजिकली वेदर्ड. ठीक है. सो देख लीजिए, फिर चेंज करते हैं. फिजिकली वेदर्ड कहाँ तक हुआ? कोलुवियल नंबर 4. ठीक है. कोलुवियल से नंबर 4. नंबर 5 क्या है? अच्छा, ABCD नहीं है, EFG. G से है क्या? ग्लेशियर सॉइल. ग्लेशियर सॉइल सिंपल, फाउंड बाय वेदरिंग ऑफ, मतलब जब ग्लेशियल और आइसबर्ग टूटते हैं तो ग्लेशियर सॉइल फॉर्म होता है. फॉर्म फ्रॉम ग्लेशियर्स एंड आइसबर्ग्स. ये समझाने की तो ज़रूरत नहीं है. अच्छा, दिख ही नहीं रहा है क्या? इसको साइड में रखते हैं यार, ब्लू कलर का. इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लेशियर्स एंड आइसबर्ग्स. फॉर्म फ्रॉम ग्लेशियर्स एंड आइसबर्ग्स. ठीक है, सिंपल है. जी से और क्या था? गम्बो सॉइल. गम्बो सॉइल मतलब क्या? गम्बो सॉइल से एक चीज़ हमको याद आती है बचपन की, च्युइंगम. च्युइंगम क्या? स्टिकी प्लास्टिक, है ना. तो क्या बोला मैंने? स्टिकी प्लास्टिक. सो गम्बो सॉइल से याद रखेंगे क्या? स्टिकी सॉइल
और प्लास्टिक सॉइल। कम्बो सॉइल से याद रखेंगे, स्टिकी सॉइल और प्लास्टिक सॉइल। प्लास्टिक सॉइल जब भी नाम आएगा ना, एक चीज़ याद रखना, क्ले। प्लास्टिक सॉइल मतलब क्ले ही सॉइल। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्ले में ही होता है, सिल्ट में भी प्लास्टिसिटी होती है, और क्ले में सबसे ज़्यादा प्लास्टिसिटी होती है, ठीक है ना। सो स्टिकी प्लास्टिक क्ले। अच्छा, गम्बो सॉइल। EFGHIJKL, एल आ गया, एल से 4 है, क्या है? फर्स्ट वन इज लेटर, सॉरी इट इज लेकस्ट्राइन, इट इज अ लेकस्ट्राइन सॉइल। लेकस्ट्राइन मतलब, लेकस्ट्राइन मतलब, लेकस्ट्राइन मतलब लेक्स, डिपोजिटेड इन लेक्स। डिपोजिटेड इन लेक्स, ठीक है। अच्छा, एक टर्म है, मतलब सॉइल फॉर्मेशन का, जब आप पढ़ेंगे अब अगले कुछ चैप्टर्स में, कि दो तरीके के सॉइल होते हैं। एक होता है जो सबसे छोटे फाइनेस्ट, सबसे फाइन जो सॉइल्स होते हैं वो दो टाइप से होते हैं। एक होता है फ्लॉक्यूलेंट, होता है डिस्पर्स। हमेशा से ये जो लेक्स में जो सॉइल फॉर्म होंगे ना, दे विल बी डिस्पर्स्ड इन नेचर। आप अभी याद रखिए, डिस्पर्स्ड, इट इज डिस्पर्स्ड, इट इज डिस्पर्स्ड, ठीक है। लेकस्ट्राइन सॉइल, इट इज डिस्पर्स्ड। अच्छा, लेक मतलब क्या? फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर, ठीक है। लेकस्ट्राइन सॉइल, उसके बाद क्या होता है? 8, नंबर 8 क्या है? अच्छा, लेकस्ट्राइन सॉइल फिर लैटेराइट। लैटेराइट सॉइल, लैटेराइट सॉइल मतलब क्या? अच्छा, लैटेराइट सॉइल में एक टर्म आपको याद रखना है, मैं इसको पूरा फुल डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, मगर एक टर्म होता है लीचिंग। ये जो लैटेराइट सॉइल है ना, एल 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 से एल से ये जो लैटेराइट सॉइल है फॉर्म होता है लीचिंग से। लीचिंग मतलब क्या? लीचिंग मतलब कि जो सॉइल के अंदर जो भी आपको जो सिलिका है, सॉरी रॉक्स के अंदर जो सिलिका है, इट गोज अवे विथ वाटर, और इस प्रोसेस को कहते हैं क्या? लीचिंग, ठीक है। तो ये जो लेटराइट सॉइल है ये लीचिंग से फॉर्म होता है, ठीक है ना। और दिस इज व्हाट, अच्छा लेटराइट सॉइल, ठीक है, दिस इज केमिकली वेदर्ड, ठीक, केमिकली वेदर्ड। अच्छा, लेकस्ट्राइन सॉइल, अच्छा एल से और कुछ होता है क्या? हाँ, एल से होता है, और क्या होता है? LOAM, लोम सॉइल। लोम सॉइल मतलब क्या? लोम सॉइल मतलब ये आपके नेक्स्ट चैप्टर्स में एक प्रॉब्लम है लोम सॉइल का, तो लोम सॉइल तब काम में आएगा। वैसे भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर फिर भी ये एक ऐसा सॉइल है जिसमें 3 चीज़ें, 3 टाइप्स ऑफ सॉइल आर प्रेजेंट। क्या? सैंड, सिल्ट एंड क्ले। टाइप्स ऑफ सॉइल पता है ना? क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल, बोल्डर, और ये क्या नाम है उसका? अच्छा, जो भी है। अच्छा, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। अच्छा, नो मोर देन 50%। कोई भी चीज़ जो है वो 50% से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है ना। नो मोर देन 50%। कॉबल, हाँ, ग्रेवल, कॉबल एंड बोल्डर, ठीक है। अच्छा, ये जो है नो मोर देन 50%, ये है लोम सॉइल, ठीक है। तब एक क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन में आएगा ये लोम सॉइल, ठीक है। अगला क्या है? लोम सॉइल, लेकस्ट्राइन सॉइल, लेटराइट सॉइल, लोम सॉइल। आपको याद तो हो रहा है ना?
गम्बो सॉइल ठीक है, ग्लेशियल सॉइल समझ में आता है। लेटराइट सॉइल में याद रखना कि लीचिंग मतलब सिलिका जब चला जाता है रॉक से वाटर फ्लो होने से, तो उसको कहते हैं लेटराइट सॉइल। लोम सॉइल क्या होता है? सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सॉइल है जिसमें सिर्फ सैंड, सिल्ट एंड क्ले होता है, और कोई भी कंटेंट सैंड, सिल्ट एंड क्ले कोई भी 50% से ज़्यादा नहीं होगा। अगर हो गया 50% भी टच हो गया तो वो लोम सॉइल नहीं है, ठीक है ना, लोम सॉइल। अगला है लोएस सॉइल। अच्छा, लोएस सॉइल आपको एकदम फर्स्ट डायग्राम में बताया था ना, लोएस्ट सॉइल और एओलियन सॉइल दे आर कनेक्टेड। लोएस्ट सॉइल एलुवियल सॉइल का छोटा बच्चा है, इट इज़ पेरेंट, इट इज़ दी किड ऑफ एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल कौन सा सॉइल होता है? एलुवियल सॉइल वो सॉइल होता है जो कि सॉरी लोएस्ट सॉइल जो है वो बच्चा है किसका? एओलियन सॉइल का, ठीक है ना, AOE। और ये जो LOE, तो क्या है? लोएस्ट सॉइल इज अ किड ऑफ एओलियन सॉइल। एओलियन सॉइल कैसे फॉर्म होता है? एओलियन सॉइल बाय द इफेक्ट ऑफ विंड। तो लोएस्ट सॉइल भी फॉर्म्ड बाय द इफेक्ट ऑफ विंड, मगर ये जो लोएस्ट सॉइल है इसमें क्या उड़ के जाता है? विंड से जो ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या उड़ के जाता है? सिल्ट इज ट्रांसपोर्टेड, ठीक है ना, सिल्ट इज ट्रांसपोर्टेड। और एक जो चीज़ सिल्ट इज ट्रांसपोर्टेड, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है? फिजिकली वेदर्ड। ठीक है, फिजिकली वेदर्ड लोएस्ट सॉइल। एल खत्म, एल खत्म, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चेंज करते हैं। IJKL फिर M। अच्छा, नंबर कौन सा था? नंबर तो याद नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा, L 1 2 ABCDEFGH नहीं है, IJKL M 11 M इज मेरीन सेल, ठीक है ना, मेरीन सेल सुन के समझ में आता है क्या? सी बेड, डिपोजिट इन सी बेड। डिपोजिटेड इन सी बेड, ठीक है। और क्योंकि इसमें मेरीन सॉइल है, सो क्या बोला था मैंने कि जो फ्रेश वाटर में जो होता है, जो लेक्स में फॉर्म होता है, वो क्या होता है? डिस्पर्स स्ट्रक्चर। और इसमें जो मेरीन सॉइल में वो क्या है? फ्लॉक्यूलेंट स्ट्रक्चर। दिस इज फ्लॉक्यूलेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, डिपोजिटेड इन सी बेड, फ्लॉक्यूलेंट स्ट्रक्चर। इसमें कंटेन्स हाई मिनरल्स, मतलब कि मिनरल कंटेंट इज हाई, मिनरल कंटेंट इज हाई, ठीक है, मिनरल कंटेंट इज हाई। और सी इज ऑल्सो इन मोशन ऑलवेज। तो ये जो सॉइल है दिस इज नॉट रेसिडुअल ट्रांसपोर्टेड, ठीक है। अच्छा, मेरीन सॉइल के बाद क्या है? 12 मेरीन सॉइल का छोटा बेटा मार्ल सॉइल, है ना, मार्ल सॉइल है ना। क्यों मार्ल सॉइल क्यों है इसका छोटा? क्योंकि MAR मेरीन, MAR मार्ल सॉइल। तो मार्ल सॉइल का क्या है? मार्ल सॉइल भी इट इज़ अ काइंड ऑफ मेरीन सॉइल, बट इसमें क्या अलग बात है? इसमें अलग बात है ये कि दिस इज फॉर्म्ड फ्रॉम decomposed aquatic life। decomposed aquatic life में क्या है? दो चीज़,
एनिमल्स और प्लांट्स। एक्वाटिक एनिमल्स का क्या? एक्वाटिक एनिमल्स का बोन्स, और प्लांट्स का क्या? प्लांट्स का होता है सेल्स, ठीक है ना। डिकम्पोज्ड बोन्स एंड सेल्स ऑफ एक्वाटिक लाइफ, बोन्स एंड सेल्स ऑफ एक्वाटिक लाइफ, ठीक है। इट इज मॉडल सॉइल। अब क्या होता है, एम से और क्या है, 13th इज मक सॉइल। अच्छा, मक सॉइल, मक सॉइल याद नहीं रहेगा वैसे। मक सॉइल इज अ मॉक्चर ऑफ, नहीं मॉक्चर नहीं, मक सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ, नहीं मिक्सचर नहीं, इट इज मिक्सचर, हाँ। सो क्या बोला मैंने, मक सॉइल इज अ मॉक्चर, मॉक्चर ऑफ, नहीं मॉक्चर नहीं, मक सॉइल इज अ मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ, नहीं मिक्सचर भी नहीं, इट इज अ मिक्सचर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाट, मिक्सचर ऑफ व्हाट, मॉक्चर का ओ, मिक्सचर का आई, मिक्सचर ऑफ, ओ से ऑर्गेनिक, ठीक है, एंड आई से इनऑर्गेनिक। पार्टिकल्स, ठीक, इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स, अभी कभी भूलोगे नहीं, ठीक है ना। इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स, ठीक है। और कोई भी चीज़ जब हम मिक्स करते हैं ना, दो कलर जब हम मिक्स करते हैं, तो जो थर्ड कलर फॉर्म होता है ना, वो हमेशा इन दो कलर के जो शेड्स है उससे ज़्यादा डार्क होता है, ठीक है ना। सो ये क्या है, डार्क है, दिस मक सॉइल इज डार्क इन कलर, इट इज डार्क इन कलर। अच्छा, डार्क कलर का कोई नाम बताओ तो यार। हाँ, क्या याद आया, ब्लैक, सही याद आया। सो डार्क इन कलर, और डार्क इन कलर मतलब ब्लैक इन कलर। तो मक सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स, एंड मक सॉइल इज डार्क इन कलर। क्यों डार्क इन कलर? अच्छा, क्या बोला मैंने, डार्क इन कलर, क्योंकि दो चीज़ जब मिक्स होता है तो जो कलर होता है वो डार्क होता है, थर्ड कलर जो होता है वो डार्क होता है, तो इट इज़ डार्क इन कलर, क्योंकि दो कलर मिक्स है तो डार्क इन कलर। और डार्क मतलब क्या याद आएगा, ब्लैक, ठीक। सो आई थिंक ये याद हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, मैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था मक सॉइल याद करने को। आई थिंक आपको अब याद रह जाएगा मक सॉइल, ठीक है। मक सॉइल फिर होता है IJKLMNOP, पी, पी से क्या है, पीट सॉइल, पीट सॉइल। अच्छा, एक पीट, जब भी सॉइल आए पीट, याद रखना बीट, बीट क्या, बीटरूट, बीटरूट खाते हो ना, हमारे बंगाली में तो बीट बोलते हैं इसका। वो जो डार्क इन कलर, वो भी काइंड ऑफ डार्क इन कलर होता है। वो जो बैंगन के कलर का होता है, बैंगन के कलर में बहुत गलत हूँ कलर में, कुछ भी हो, वायलेट कलर का होता है, वायलेट कलर का होता है। सो बीट बोलते हैं उसको। जो बीट क्या है, क्या चीज़, वो वेजिटेबल है। सो ये जो पीट सॉइल है, दिस इज फॉर्म फ्रॉम वेजिटेटिव मैटर, कंसिस्ट ऑफ वेजिटेटिव मैटर, कंसिस्ट ऑफ वेजिटेटिव मैटर, ठीक है ना। अच्छा, कंसिस्ट ऑफ वेजिटेटिव मैटर। अब कलर क्या है, कलर कैसे याद रखें, कलर याद रखेंगे ऐसे कि जो बीट है, क्योंकि एक सब्जी है तो वेजिटेटिव मैटर, कंसिस्ट ऑफ वेजिटेटिव मैटर क्या, पीट। इसका जो कलर है, बीट का जो कलर है, मैंने क्या बोला, इट इज डार्क इन कलर, ठीक है ना, डार्क इन कलर। तो डार्क इन कलर का सुनते ही क्या याद आएगा हमको, ब्लैक, सही याद आया, ब्लैक, एकदम सही याद आया आपको, ब्लैक, ब्लैक। मगर ये जो बीट है ना, इसके जो स्पेलिंग है, इसमें 2 ई है ना,
एक ही और दो ही, तो जो बी है ये भी दो होना चाहिए। तो एक बी जो है दैट इज ब्लैक, दूसरा बी डार्क इन कलर। क्या है यार? डार्क कलर। याद आया तो सही है एकदम। क्या याद आया आपको? ब्राउन, ब्लैक और ब्राउन। सो पीट सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेजिटेटिव मैटर। क्योंकि बीट इज डार्क इन कलर, सो पीट सॉइल इज ऑल्सो डार्क इन कलर। और क्या डार्क इन कलर? बी से ब्लैक, और दूसरा जो बीट है बी है वो क्या होता है? ब्राउन। सो ब्लैक और ब्राउन। अच्छा, ना लास्ट इट इज रेबल। ये बहुत ज़्यादा टफ है। सही, टफ सॉइल। ओके, रेबल क्यों? कि हमने अभी तक क्या पढ़ा, जो चीज़ ये कोई क्या बोलते हैं, ये कोई ना प्रिंसिपल नहीं मानता। ये बोलता है कि आप जो प्रिंसिपल से चलोगे मैं अलग चलूँगा। जैसे हमने क्या सोचा था अभी तक कि जो भी सॉइल जो है ट्रांसपोर्ट होके जाएगा तो ज़रूरी है कि वो उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होगा ना, है ना। उसका जो मिनरल है वो कंस्टिट्यूएंट चेंज नहीं होता है, और कंस्टिट्यूएंट सेम रहता है, मतलब कि पेरेंट रॉक के साथ जो उसका मिनरल कंपोजिशन है वो सेम रहेगा। ये बोलता है क्या? ट्रांसपोर्ट भी होके जाऊंगा और केमिकल वेदरिंग करूंगा, ठीक है ना, फिजिकल वेदरिंग नहीं करूंगा, सॉरी। सो ये टफ सॉइल क्या बोलता है कि मैं ट्रांसपोर्ट भी होके जाऊंगा, इज ट्रांसपोर्टेड, और फिजिकल वेदरिंग भी नहीं करूंगा। मत करो यार, कैसा वेदरिंग करोगे आप? केमिकल वेदरिंग, वही करो, केमिकल वेदरिंग। ट्रांसपोर्टेड एंड केमिकली वेदर्ड। अच्छा, और एक चीज़, अच्छा यहाँ पे ना सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल ख़त्म होता है। इसके नीचे क्या है? इसके नीचे है ST के बाद UV, WX, Y, और दिखाना है आपको इसलिए UV, WX, Y एंड Z। ये U और V तो सेम ही हो गया, दिस इज U। हाँ, UV, WX, Y, Z। अच्छा, हमने क्या U से कुछ देखा क्या अभी तक? नहीं है, ऐसा तो कुछ देखा नहीं है। V से, W से देखा क्या? नहीं देखा। X नहीं देखा, Y नहीं देखा, Z नहीं देखा। V से कुछ देखा तो है। क्या देखा है? V से देखा है BMW, और W का जब हमने एक V कम कर दिया तो दूसरे V से क्या तैयार हुआ? वोल्केनिक ऐश। सो ये जो V है, क्योंकि ST, UV, WX, Y, Z यहाँ पे सॉइल ख़त्म होता है, ST, UV, W, तो ये जो V है यहाँ पे भी आएगा वोल्केनिक ऐश। दिस इज ऑल्सो फाउंड बाय वोल्केनिक ऐश, ठीक है ना। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइप्स ऑफ सॉइल आपका ख़त्म होता है। आई थिंक आपको भी क्लियर हो गया होगा टाइप्स ऑफ सॉइल। आप इसको पढ़िए, इसको कुछ दिनों बाद इस वीडियो को देखते जाइए। आपको दिमाग में पूरा सेट कर लेना है कि टाइप्स ऑफ सॉइल कैसे कैसे, A से शुरू हुआ, B, C, फिर G, M, L, M, P। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये याद रखेंगे तो आपका टाइप्स ऑफ सॉइल कम नंबर आते हैं, मगर फिर भी दिस इज इम्पोर्टेंट। सो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको अगर अच्छा लगा तो फिर लाइक कीजिए प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होता है, वीडियो का रीच बढ़ता है, दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए हमारे कंटेंट को। हम ऐसे ही कंटेंट फिर से लाते रहेंगे, ठीक है। तो फिर टेक केयर, बाय बाय।